जो आप क्रैक की बात कर रहे हैं संदीप सोनवलकर, वो गाना भी है, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, तो ये झोला उठाकर चल पड़े गांव, क्या कह रहे हैं एक नाथ शिंदे। मतलब अभी भी मुख्यमंत्री पद का अपना दावा दरअसल नहीं छोड़ा है, वो डिफेक्टिव और डिजोर है। वो 27 को कह तो दिया मैं स्पीड ब्रेकर नहीं हूं, पर वो अभी भी कह रहे हैं भाई लाडला भाई तो मैं ही हूं। संदीप, जहां तक मेरी जानकारी है, एकनाथ शिंदे ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे जो उनको लिख के नहीं दी जा रही है। जो उन्होंने कहा था कि मैं छोड़ रहा हूं, वो भी 2 फोन आने के बाद कहा था, और अब जो पोस्टरिंग कर रहे हैं वो भी किसी के कहने पे कर रहे हैं। तो ये षड्यंत्र तो देखिए सत्ता में होता है, जब सत्ता होती तो षड्यंत्र होगा ही। भाजपा में देवेंद्र फडणवीस उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उनके विरोधी भी हैं। कई लोगों के खिलाफ उन्होंने बहुत काम भी किए हैं, कई की टिकट काटी है। अभी एक व्यक्ति पैसा देते हुए पकड़े गए थे, उस समय भी बड़ी चोरी चली थी कि किसने पकड़वा दिया उनको। अब वो राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। तो भाजपा का अंतर्द्वंद है, भाजपा की आपस की खींचतान है। वरना ना तो एकनाथ शिंदे ना अजित पवार, इनकी दोनों की ना हैसियत है, ना इन पे विकल्प है कि वो भाजपा के नाम का विरोध कर सके। भाजपा जिसको दे देगी, यानी वो मोहनलाल शर्मा जैसा नाम या मोहन यादव भी दे देगी, तो उसको भी सबको मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। बस अब भाजपा को ये देखना है कि कौन उनके काम का आदमी है और कौन उनकी बात सुनेगा। अब संघ इसमें बहुत बड़ा रोड़ा है, बता दे रहा हूं, क्योंकि बिना संघ की मर्जी के नहीं बनेगा। यही वजह है कि इतनी खींचतान चल रही है, आप उसको भूल रहे हैं। हो नहीं, सकता अगर है संघ की चलेगी, संघ के तो पसंदीदा हैं, प्यारे हैं देवेंद्र फडणवीस, फिर उनके नाम की घोषणा करके जो भी खींचतान होनी है मंत्रालय के बंटवारे में वो होती रहेगी। जाहिर तौर पे संघ की पसंद है देवेंद्र फडणवीस, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस को बाकी पार्टी के लोग बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं। मराठा का कार्ड, मैं मराठा कार्ड को इसलिए नहीं मानता, अब तक भाजपा ने जितने राज्य हैं वहां पर जो स्थापित लोग हैं या जो स्थापित जाति है, जो सत्तारूढ़ जाति है, उसको हमेशा किनारे पे किया और दूसरों की राजनीति की। हरियाणा में जाट को किनारे पे कर दिया, गुजरात में पटेल को किनारे पे कर दिया, और वो अपनी सरकारें बनाते चले गए। उन्होंने ऐसा कोई खेल नहीं रखा जिससे कोई एक जाति विशेष को एकनाथ शिंदे पर, और यहाँ शानिया अहमद वो उस ओर इशारा भी कर रहे हैं, हमारे दर्शक हैं चाईबासा में रहते हैं झारखंड में, कि बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिंदे की शिवसेना टूट सकती है। मैं इसको थोड़ा पलटकर आपसे पूछूं, क्या शिवसेना शिंदे गुट के विधायक ये कह रहे हैं भाई आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो हमारा फायदा क्या, और फिर हमारे ही समर्थक कहेंगे कर क्या रहे हो उस गठबंधन में, और उद्धव ठाकरे की रेलेवेंस, वो झटका तो लगा है उद्धव ठाकरे को, उनको बल मिल जाएगा क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना को? मिल सकता है, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनी वो सत्ता के लिए बनी है। जो लोग जितने आए थे या तो मंत्री बनने आए थे या कुछ और लेने आए थे, उनको मालूम है सत्ता हाथ में नहीं रहेगी तो उनको ना भाजपा पूछेगी ना नए मंत्री पूछेंगे। क्योंकि पहले तो शिंदे साहब को अधिकार था, वो मुख्यमंत्री थे, वो कई बार अजीत पवार के विरोध के बावजूद भी बिल पास करते थे, अपने लोगों को तमाम सुविधाएं देते थे। तो अब उनके लोगों को भी आदत हो गई सत्ता की, तो सत्ता में हिस्सेदारी उनको भी चाहिए। और वो ये शायद पोस्टरिंग इस बात की भी है कि अपने लोगों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा, यदि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो ये तो पूछा जाएगा ना कि आप क्यों गए आखिरकार जब आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया वहां। तो महाराष्ट्र की राजनीति बदलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि खुद को मजबूत करना। अमित शाह और जो ये टाइमलाइन एक्सटेंड हो रही है संदीप, पहले बताया जा रहा था 2 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा जी, वानखड़े स्टेडियम में होगा, अब कह रहे हैं जी 5 तारीख को हो पाएगा, आजाद मैदान में होगा। तो मतलब रायता अभी सिमट नहीं रहा है, क्या इसके संकेत ये मिलते हैं? बिल्कुल, रायता फैला हुआ है, भाजपा के अंदर रायता फैला, उनको समेटना है। प्रधानमंत्री जी अभी जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा, उसके बाद लौटेंगे। शायद प्रधानमंत्री के, शायद ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से सवाल सुलझा, ये भी एक संदेश दिया जा सकता है, और उसके बाद सब चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे साहब को अपने कार्यकर्ताओं को बताना है कि वो अंत तक लड़ते रहे, अपनी पोस्टरिंग भी उनको दिखाना जरूरी है, क्योंकि अजित पवार साहब तो बेचारे दिखा नहीं सकते, वो तो जो मिल जाए उसमें कबूल है। अब तो मजबूरी है कि एकनाथ शिंदे को भी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।